प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करेंगे, देखिएगा आपके बार बार कमेंट भी आ रहे थे कि सप्रसंग व्याख्या भी करवा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो लगती है वो करवा दीजिएगा। तो वैसे तो प्रिय विद्यार्थियों मैंने सप्रसंग व्याख्या की ट्रिक्स बता रखी है, भाई व्याख्या कैसे करनी है, आपको पेपर में किस प्रकार से लिखना है, ऐसी कौन कौन सी फिक्स लाइनें हैं। सबसे पहले आपको संकेत लिखना होगा, फिर आपको प्रसंग लिखना होगा, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो व्याख्या में क्या फिक्स लाइन है, प्रसंग में क्या फिक्स लाइन है, विशेष में क्या फिक्स लाइन है, संकेत में क्या करना है, ये सब मैंने एक बार वीडियो डाल रखा है, उसको देखना आप सभी, ठीक है। और चलो प्रिय विद्यार्थियों मैं शुरू कर रहा हूं। इससे पहले देखो ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, महेंद्र सर 123, महेंद्र सर 123 हमारे इंस्टाग्राम आईडी है। ओके, चलो इंस्टाग्राम चलाते तो फॉलो जरूर करें। ओके ठीक है। तो ये आज इस वीडियो के अंदर प्रिय विद्यार्थियों में 3 आपके सामने सप्रसंग व्याख्या लेकर आया हूं, जिसमें देखो पहली इंपॉर्टेंट ये है, मुझे लगी मेरे अनुसार, और 100% है चांस है कि इनमें से जरूर आएगी पेपर में। देखो यहां पर दे रखा है, गीत गाने दो मुझे। अगर नहीं भी आए ना पेपर में तो भी मेरा वो वीडियो देख लेना, फिक्स लाइन करके आना। प्रिय विद्यार्थियों मैंने फिक्स लाइन बता दी, वो लिख देना पेपर के अंदर, पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। फिर भी देख लो, अगर आ जाए तो आप अनुवाद कर लेना, बाकी वो फिक्स लाइन रट के चले जाना। देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो वो यहां पर देखो व्याख्या में किस प्रकार से बता रखा है। कवि कहता है कि वेदना को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो, दुख, ठीक है, वेदना मतलब दुख, दुख को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो। जीवन में चोट खाते खाते और संघर्ष करते होश वालों के भी होश छूट गए, यानी अब जीवन जीना आसान नहीं रह गया। जो कुछ मूल्यवान था वह लूट रहा है, जो कुछ भी लोगों के पास था उसे ठगों लुटेरों ने रात को अंधकार में लूट लिया है। कंठ की आवाज बंद होती जा रही है, देखो काल आ रहा है। भाव ये है, आशय ये है कि संसार की दशा ये हो गई है कि अब यहां जीवन जीना कठिन हो गया है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए लोग किंग, यहां पर लिए दे रखा है, किंग त्रिव्युमुड हो गए हैं। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान था वह लूटता जा रहा है, लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इस दशा में कविता ही लोगों की व्यथा को रोक सकती है, उसमें चेतना जगा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो है कवि वर्णन कर रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, ये सप्रसंग व्याख्या जरूर पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। ये पद्यांश जरूर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको एक बार। और दूसरा आपके सामने देखो पिछली बार भी आया था, ये आया देखो, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करो। ये पिछली बार भी आया हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके बार कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती प्रति तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वे पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोडो गोडो गोडो। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत ये काव्यांश, इसके माध्यम से यहां पर कवि वर्णन कर रहे हैं कि ये पद्यांश हमें खेती और कृषि के महत्व की ओर प्रेरित करता है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ो तोड़ो का यहां पर अर्थ है प्रिय विद्यार्थियों, पुराने निर्जन बंजर जमीन को तोड़कर उसे उपजाऊ खेत में बदलना। जो बंजर, जहां पर हम खेती नहीं करें, ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी है, जहां कृषि योग्य नहीं है, तो उस भूमि को उसमें हम बदलाव करके, ठीक है, उसको उपजाऊपन लाया जाए, उपजाऊ खेत में बदला जाए। उसर बंजर से तात्पर्य ऐसी जमीन से है जो उपजाऊ नहीं है, जहां खेती नहीं होती है, और चरती प्रति से वह जमीन जो बिना उपयोग के पड़ी है, वो है चरती प्रति। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसी जमीन को उपजाऊ बनाइए और खेती के लिए उपयोग करें, ताकि वह जमीन फल फूल सके और समाज के लिए लाभकारी हो सके। ये पद्यांश कृषि के महत्व और मेहनत से जमीन को उपजाऊ बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ ये पद्यांश हमें यह भी सिखाता है कि हमारे अंदर मौजूद जो ऊब है, हमारे अंदर मौजूद जो खीज हैं, जो आलस्य हैं, उसको भी यहां पर तोड़ने का वर्णन करता है। ठीक, इस तरीके से यहां पर आप बता देना प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पद्यांश, तोड़ो तोड़ो, ये भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी। फिर देखो अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ही समझो आप, पद्यांश की बात करें, क्वेश्चन की बात करें तो ये है कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, दुख ही जीवन, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही।
हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांश के माध्यम से कवि कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि ये जो कविता है ये सरोज स्मृति जो कविता है वहां से ये उद्धृत हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, ठीक है। यहां पर व्याख्या करते हैं कि कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। मैंने तेरी स्मृतियों को काफी लंबे समय तक हृदय में सजोए रखा है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री सरोज को बोल रहे हैं, परंतु अब मैं अत्यधिक व्याकुल हो गया हूं, अतः उसे प्रकट कर रहा हूं। मेरा तो सारा जीवन ही दुखों की कहानी बनकर रह गया है। मैं अपने दुख की कथा को आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं, जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया था। मेरे कर्म पर वज्रपात भी हो जाए तब भी मेरा सिर इसी मार्ग पर झुका रहेगा। मैं मानवीय धर्म की रक्षा करता रहूंगा, मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य शीत के कमल दल की भांति नष्ट हो जाए तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, मैं अपने विगत जीवन के सभी पुण्य कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण कर रहा हूं। इसी प्रकार मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूं। ये मेरी तेरे प्रति श्रद्धांजलि है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो यहाँ पर जो है पुत्री सरोज को वो कह रहे हैं, ठीक है, और व्याख्या कर रहे हैं इस तरीके से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों ये पद्यांश भी। तो ये 3 पद्यांश है, पहला, दूसरा, तीसरा, बस ये तीनों कवर कर लेना अच्छे से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर तीनों में से आ सकता है एक कोई। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपको। और बाकी रामबाण बैच फिर विद्यार्थियों प्राइस बिल्कुल कम कर दिए, तो आप सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर फाड़ू क्लास से पढ़ लेना, बुलेट क्लास पढ़ लेना, ठीक है, वो क्लास डाल रखे, कैप्सूल क्लास से पढ़ लेना। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, मैं बता दूं महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लेना। और प्रिय विद्यार्थियों जाते जाते आप वीडियो को हाइप करके जरूर जाइएगा, HYPE हाइप लिखा हुआ, उसको हाइप कर दीजिएगा ताकि ये सभी स्टूडेंट के पास पहुंचे, सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। चलो प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। ओके।